क्वेश्चन है आपका 29 नंबर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे भी मानना होगा कि माना पी एन कॉलन ए एन प्लस वन बराबर 1/n+1 का फैक्टोरियल। ये कब हो रहा है? जब ये दोनों चीज दिए गए हो तब। ठीक है, चलिए तो अब आपका क्या होगा? स्टेप फर्स्ट, जब n बराबर 1 हो, n बराबर 1 लीजिएगा, n के जगह जब आप 1 लीजिएगा तो LHS आपका हो जाएगा यहाँ पे यही ना, A1+1 यानी कि A2। तो A2 का वैल्यू इसमें से रख के निकाल लीजिएगा। यहाँ भी 1 जब रखिएगा तो A2 हो जाएगा, है ना। यहाँ भी देख रहे हैं 1 रखेंगे तो A2 आ जाएगा कि नहीं? तो यहाँ से निकल जाएगा ना A1/1+1, यानी कि इसका A1 का भी वैल्यू 1 दिया है तो 1/2 आ गया, है ना। अब चलते हैं RHS में। RHS में है 1/n, तो 1+1 का फैक्टोरियल, यानी कि 1/2 का फैक्टोरियल। तो 1/2 का फैक्टोरियल तो 2 × 1 यानी कि 2 ही होगा ना, यानी 1/2 आ गया ये भी। LHS बराबर हो गया RHS, यानी कि P1 सत्य है। P1 सत्य। सत्य कब हो रहा है? जब ये चीज दिए गए हैं तब हो रहा है। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे आगे? तो यहाँ लिखेंगे स्टेप सेकंड, लिखेंगे कि माना कि P के सत्य है, P के सत्य है, तो अब क्या हो जाएगा? n की जगह k चला जाएगा, P के हो जाएगा k+1 बराबर 1/k+1 का फैक्टोरियल। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेंगे और फिर क्या क्या लिखेंगे? साबित करना है कि Pk+1 सत्य है, अर्थात यहाँ k की जगह k+1 कर लेना है, यानी कि यहाँ भी हो जाएगा k की जगह जब k+1 रखिएगा +1 तो k+2 हो जाएगा, बराबर में 1/k+2 का फैक्टोरियल। ये आपको साबित करके लाना है। चलिए अब इस पे थोड़ा बड़े ध्यान से देखना होगा। चलिए इसको ध्यान से बनाएंगे। चलिए तो इसके लिए आपके पास ये जो दिया है an+1, इसका उपयोग करेंगे। ठीक है, इसको यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं an+1 बराबर क्या दिया है? an/n+1, यही ना दिया है आपके पास, an+1 और an/n+1। चलिए ठीक है, इतना ये आपके पास क्या है? दिया है, इसी के प्रयोग से होगा। हम लोग ये दिया है तो यहाँ से आप चाहें तो अगर n बराबर k रखें तो यहाँ से आपका k+1 बराबर हो जाएगा k/k+1, है ना। अब हम लोग इसी के अनुसार इसको अब लाना है ना, इसको लाना है ना, तो हम लोग k की जगह k+1 रख देंगे, यानी कि k+1 रखेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा ना, 1 1 2 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा k+1/k+2 आ जाएगा। समझ रहे ना? ये समझ रहे ना कैसे आया है? k की जगह k+1 रखते गए हैं क्योंकि ये चीज तो आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए ak+1 का वैल्यू ये होगा ना, तो इसी को नहीं रख दे यहाँ पे, तो यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा ak+1 का वैल्यू ये वाला, तो हो जाएगा ak और बटा में k+1 और पहले से यहाँ k+2 है। अब हम लोग ak का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो हम जो यहाँ माने हैं, ये जो सत्य है इसको माने हैं, अगर हम लोग यहाँ पे k-1 रखें, है ना, k-1 रखें तो यहाँ 1 से 1 का जाएगा, बच जाएगा ak। यहाँ भी k-1 रखिएगा तो 1 से 1 कट जाएगा, यानी कि 1/k फैक्टोरियल हो जाएगा ak का वैल्यू। समझ रहे ना? ak का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/k फैक्टोरियल, यानी हो जाएगा यहाँ 1/k फैक्टोरियल और फिर इंटू में है k+1 और k+2, यानी कि ये जो बन गया ये तीनों मिलके क्या बन जाएगा? 1/k+2 का फैक्टोरियल। ठीक है,
a1/k+2 का फैक्टोरियल बन जाएगा। एक्चुअल में फैक्टोरियल नोटेशन आपको आगे पढ़ना है, ठीक है। अभी ऐसे जान लीजिए, जैसे 5 का फैक्टोरियल कहने का मतलब हुआ 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। उसी तरह जब k+2 का फैक्टोरियल का मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पे क्या हुआ, k+2 k+1 एक एक कम करके, फिर फिर k-1 ऐसे करके कहां तक जाएंगे, 1 तक जाएंगे, ठीक है। तो यही जब ऐसे लिखा हुआ है तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसके बारे में आगे आपको पढ़ना है, ठीक है। ऐसे आप जान लीजिए कि यहाँ आ गया ak+2 बराबर 1/k+2। यही ना आपको साबित करके दिखाना था। यहाँ लिख देंगे कि अतः p के सत्य होने पर p k+1 भी सत्य होगा। इसलिए सभी प्राकृत संख्या n के लिए Pn सत्य है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन